महाराष्ट्र में और खास करके महाराष्ट्र में बहुत ही लाजवाब प्लेयर दोनों टीम के बुला लो ना। खिलाड़ी खेलते हैं खेल। देखिए मैच शुरू होने से पहले दोनों टीम के 12th मैन नहीं आते हैं तो दोनों टीम को एक्स्ट्रा देखा जाए तो पेनल्टी लगेगी। 15 बॉल रहा 15 ना, तो 10 है अभी, 10 है ना, एक नंबर मेरी जान सब। प्रमोद 11 आपका एक्स्ट्रा प्लेयर नहीं आया। प्रमोद 11 यहाँ आना है, यहाँ जहाँ से कमेंट्री की जा रही है वहीं पर आना है। और अनवर 11 धानुरी भदोई माफ करना। पता ही नहीं कौन है क्या है, बॉलर तो मालूम है, बॉलर अशोक है। बॉलिंग ट्रैक पर इस वक्त खेल की शुरुआत हो चुकी है। देखिए भदोई टीम का एक भी एक्स्ट्रा प्लेयर अब तक नहीं आया है, ये लास्ट ऑफिशियली कॉल है। भदोई 11 हाँ उसको पता है भाई, वो लोग का नहीं पता। सोनू और चलिए दोस्तों फिर एक बार स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं सुपर से ऊपर लीग उत्तर प्रदेश प्रीमियर लीग। वेलकम। मुकाबला बहुत ही बैलेंसिंग होने जा रहा है क्योंकि दोनों टीमों को पता है अपनी पहली हार के बाद ये वाली जीत को हासिल करना दोनों टीमों को बहुत ज़रूरी है। पहली मैच हारने के बाद दोनों टीम के अंदर अच्छी कोशिश रहेगी। इस वक्त दोनों ओपनर एक तरफ बाएं हाथ के बल्लेबाज ये सोनू है, लेफ्टी श्यामधर, जबकि उनके साथ में सोनू अली। ये जोड़ी इस वक्त मैदान के अंदर पावर प्ले का खेल चल रहा है। 8 ओवर का खेल। फ्लाइंग स्लिप पर एक खिलाड़ी, एक बैकवर्ड पॉइंट पर, पॉइंट कवर घेरे में, मिड ऑफ घेरे में, मिड ऑन घेरे में, जबकि 2 खिलाड़ी सर्कल के बाहर। एक लॉन्ग ऑन और एक खिलाड़ी मिड विकेट की जानिब। अच्छी शुरुआत। इस समय बॉलिंग ट्रैक पर बॉलर है अशोक। 2 गेंदें उन्होंने फेंकी है, 3 गेंदें फेंकी और 3 गेंदों में से 2 रन खर्च किए हैं। तो फिर के सत्र में ये क्रिकेट चलता हुआ। आइए देखते हैं कि कैसा स्टार्ट देंगे श्यामधर और सोनू अली। आहा क्या गेंद थी, कमाल की गेंद, स्लाइड होती हुई ऑफ स्टिक से गेंद को थोड़ा सा दूर रखा था। बैट्समैन चूक गए वहां पर। पावर प्ले की ओवर इस समय कर रहे हैं। पावर प्ले जो आईसीसी ने लाया ना, ये भी 2 धारी तलवार है। इसमें कभी कभार बल्लेबाज हीरो बन जाता है तो कभी कभी जीरो। 8 ओवर का मुकाबला है। मैं हर बात पर जरूर कहूंगा। ये लीजिए, इस दफा लॉन्ग ऑफ के ऊपर से खेलना चाहते हैं और बिल्कुल गेंद लॉन्ग ऑन के रीजन में ही खेला है। मिड ऑन के ऊपर से खेला था, गेंद लॉन्ग ऑन के दिशा में चली गई सीधी 6 रन के लिए। देखिए ओवर पिच गेंद थी, बहुत जल्दी पिक कर लिया। और श्यामधर बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए ऐसी गेंदें करना मानो अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसी बात होती है। ओवर पिच लाइन की गेंद आप इन्हें नहीं कर सकते। 6 की मदद से टीम का बढ़ता हुआ स्कोर पावर प्ले में 8 रन। ये देखिए फिर एक बार अच्छा ड्राइव देखने मिला है, कारपेट के सहारे खेला वहां पर रितेश। अच्छी फील्डिंग, 1 रन के साथ अच्छी सूझबूझ वाला क्रिकेट बीच मैदान के अंदर चलता हुआ। पता है दोनों टीमों को कि हमने एक मैच हमने हारा है, लेकिन हमारी हार को हम जीत में तब्दील करना चाहते हैं। इस समय ओवर की समाप्ति, 1 ओवर के खेल के बाद रन बने हैं 9। मिला जुला हुआ ओवर है जिसमें 1 सिक्सर आया है, 3 सिंगल आए हैं और 2 डॉट आए हैं। इसी के साथ यहाँ पर पहला ओवर खत्म हुआ। अब आते हैं सामने वाली एंड से बॉलिंग ट्रैक पर कौन होगा। नो डाउट 9 रन हो चुके हैं। मेरे ख्याल से उस्मान को बुलाया है। अवैध भाई देखा जाए तो सामने का जो एंड है वहाँ से बॉलर को एडवांटेज होता है या नहीं देखते हैं, क्योंकि जिस हिसाब से हवा बह रही है, क्या बैट्समैन के लिए एडवांटेज होगा या फिर उस्मान अपने कंधे के जोर से गेंदों को फेंक कर ये रेड बॉल का भरपूर फायदा उठा पाएंगे। इसरार सूर्य हमारे बहुत ही रिलैक्स बैठे, इत्मीनान से मैच को एंजॉय कर रहे हैं और उनके दोस्त उनके बगल में बैठे हैं। इस समय दोपहर के सत्र में अच्छा क्रिकेट
शॉट हम पुल करना चाहते थे, गेंद हवा में है, विकेट कीपर गेंद के नीचे लपक लिया कैच और शामधर का खेल यहाँ पर समाप्त होता हुआ। अच्छी बॉलिंग, मैंने कहा ना कि अवेश भाई जो गेंदे हैं ना ये खंदे के जोर से फेंकनी होगी। अगर आप फास्टर गेंदबाज हो तो आपके पास वो हथियार होना चाहिए कि आपको खंदे के जोर से ऑफ स्टिक के बाहर गेंदों को निकालना आना चाहिए। कभी कभी गेंदबाज बैट्समैन के लिए हल्ला बोलने के लिए अंदर की तरफ भी गेंदों को लाता है, चूंकि हवा उनके अपोजिट बह रही है। लेफ्टी बैट्समैन के लिए उतना एडवांटेज नहीं बल्कि राइटी के लिए ज़्यादा हो सकता है, लेकिन फिर भी उस्मान ने पहली गेंद पर सफलता हासिल की। बैट के स्टिकर पर गेंद लगी और बैट्समैन की कहानी खत्म। मेरे हाल स्कोर इस समय 9 रन, मिला जुला हुआ ओवर था और ये जीत बहुत प्यारी है दोनों टीमों के लिए। इतना लंबा सफ़र मीलों का तय करके हम आए हैं। क्यों आए हैं? गांव देहात से निकलकर इतने बड़े शहर में आज पूरी दुनिया हमें देख रही है। नदीम भाई नियाजी के टूर्नामेंट में हमें शिरकत करने का मौका मिला। सिर्फ शिरकत नहीं बल्कि हम एक अच्छा खेल खेलकर लोग हमें बुलाएंगे, कॉल करेंगे, मौका देंगे और ये टूर्नामेंट के ऊपर सबकी नज़रें हैं। बहरहाल अब गर्म पानी में बैटिंग के लिए आए हैं वन डाउन के रूप में बैट्समैन हिमांशु। आइए देखते हैं पावर प्ले का क्या लाभ उठा पाते हैं हिमांशु। लेफ्टी बैट्समैन है, फुल टॉस गेंद फ्लिक कर दिया है लेकिन फील्डर को पाया वहां पे। 1 रन से ज्यादा नहीं मिलेगा। फुल टॉस गेंद थी। धीरे धीरे स्कोर अब 10 रन डबल अंकों के ऊपर। इस समय 10 रन स्कोर कार्ड के ऊपर स्कोर हो चुका है। थोड़ी सी धीमी शुरुआत है जिस तरीके से भदोई 11 के ताल्लुक से कहे तो थोड़ी सी धीमी शुरुआत है अवेश भाई, लेकिन ये कभी भी चार्ज हो सकते हैं। इनके पास भी अच्छी बैट्समैन है। इस बार देखिए बहुत ही अच्छी गेंद थी, खोद कर निकाला इस गेंद को, मिड ऑफ के रीजन में खेला, तेजी के साथ दौड़ लगाई और फॉलो थ्रो में बैकअप भी बहुत ही बेहतरीन था वहां पर उस्मान का, माफ करना रोहित का था वहां पर बैकअप जो विकेट कीपर है इस समय। आइए देखते हैं कि सेमीफाइनल का टिकट किसका पहला पक्का होता है, कौन क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह बनाता है, ये देखने जैसी बात होगी। लेकिन इस समय सिचुएशन देखिए, गेंद थोड़ी खराब है लेकिन विकेट कीपर ने बहुत ही अच्छा बैकअप दिया। वहाँ पर वाइड गेंद जरूर हुई, अगर ये गेंद पर डाइव लगाकर नहीं रुकाते तो मुफ्त के 5 रन मिल जाते। 1 रन तो मिला वाइट। इस वक्त टीम का स्कोर वाइट की मदद से 12 रन। धीरे धीरे स्कोर बढ़ रहा है स्कोर कार्ड के ऊपर। कुछ खास बैटिंग करनी पड़ेगी, कुछ हटकर सोच रखकर बैटिंग करनी पड़ेगी। फुल टॉस गेंद थी, फ्लिक कर दिया है कारपेट के सहारे। फील्डर डीप से दौड़ते हुए आए, अच्छी फील्डिंग, 1 से ज़्यादा नहीं मिलेगा। धीरे धीरे बैट्समैन सेट होकर बड़े स्ट्रोक में गेंदों को कन्वर्ट करना चाहते हैं। इस समय हमारे अवेश भाई बता रहे कि 13 स्कोर कार्ड के ऊपर स्कोर हो चुका है। एक तरफ प्रमोद 11 और दूसरी तरफ देखा जाए तो टीम अनवर 11 भदोई। ये दो टीमों का ये बेहतरीन बैटल है। डू और डाई का ये मैच है, जो कोशिश करेगा वही आगे बढ़ेगा। कोशिश तो दोनों करेंगे लेकिन मेहनत के साथ कोशिश करेगा वही आगे बढ़ेगा। इस दफा देखिए क्या गेंद फेंकी थी, क्या गेंद फेंकी थी, मानना पड़ेगा। मैंने इंटरव्यू में पूछा भी था कि प्रमोद 11 के पास फास्टर बॉलिंग का बहुत बड़ा हथियार है, बहुत बड़ा रिकॉर्ड है प्रमोद 11 के पास, लेकिन कहाँ ना कहाँ गलती इस बात की हो रही है कि गेंदें जो है वो दिशाहीन गेंदों की वजह से रन एक्स्ट्रा में आ रहे हैं। इस वक्त टीम का स्कोर धीरे धीरे 14 रन पर। इस दफा कमाल का स्ट्रोक है, पीछे मुड़कर देखा भी नहीं, गेंद गई मैदान के बाहर और बल्ला गया खंदे के पीछे। क्या कमाल का कॉम्बिनेशन था, कमाल का स्ट्रोक था। गेंद सीधी ओवर पिच लाइन की गेंद थी, लॉफ्ट कर दिया और गेंद के लिए लॉन्ग ऑन के बाहर का टिकट बुक कर दिया। 6 रन। 2 और 2 नंदे में 2 करते हैं। 2 ओवर का सर्कल पावर प्ले यहां पर समाप्त हुआ और 2 ओवर के
समाप्ति के बाद टीम का स्कोर हो चुका है 20 20 रन। दो दो 4 बॉलर लगेंगे कंपलसरी। 4 बॉलर कंपलसरी, ये बात ध्यान में रखिए, हर बॉलर 2 ओवर। जी यस मेरे अगर आवेश भाई बताए तो वो बता रहे कि अशोक ने पहला ओवर किया जहां पर पहली ओवर में रन आए थे सिर्फ 9, दूसरी ओवर में उसामा आए जिन्होंने रन खर्च किए 11 उस्मान ने, और अब तीसरा ओवर फिर अशोक लेकर आए हैं विकेट की तलाश में। आइए देखते हैं वीआईपी एंड यानी नदीम नियाजी साहब की एंड की तरफ से बॉलिंग ट्रैक पर अशोक लंबे रनअप के साथ, लेकिन सामने बल्लेबाज राइट हैंड बैट्समैन। ओ बड़ा स्ट्रोक कन्वर्ट करना चाहते थे लेकिन गेंद सीधी स्टंप पर ट्रिप होती हुई बल्लेबाज की विकेट ले लिया। गेंद सीधी स्टंप पर ट्रिप हो गई और बैट्समैन का विकेट। बहुत तेज गेंद फेंकी थी, इतनी फास्ट के बल्लेबाज को दिखी भी नहीं, बहुत तेज। और इसी के साथ टीम का स्कोर देखा जाए तो बहुत ही अच्छा फास्टर बॉलर है और बॉलिंग में बहुत ही अच्छा कमबैक करने की ताकत रखता है। इस समय टीम का स्कोर 20 है। चुनौती रहेगी अवेश भाई, क्योंकि अशोक शुक्ला की गेंदों को खेलना इतना आसान नहीं है। अधिकांश गेंदें अशोक मलिंगा के नाम से जाने जाते हैं। इलाहाबाद ज़िला से बिलोंग करने वाला इलाहाबाद से बिलोंग करने वाला एक ऐसा खिलाड़ी इस वक्त बॉलिंग ट्रैक पर है जो बल्लेबाजों को हाथ खोलने का मौका नहीं दे रहा है। यही वजह है कि इन्होंने लाइन लेंथ पर ज़्यादा दबाव डाला है, ज़्यादा कोशिश उसी पर की है। फिर एक बार देखिए, वाह, न्यू बैटर नेम फैज इस वक्त दाखिल हो चुके हैं। फैज न्यू बैटर इन हो चुके हैं। तुम दोनों उधर जो कमेंटेटर उधर जाओ। हेलो, ये देखिए एक्शन रिप्ले में दोनों पिक्चर आपके सामने टीवी स्क्रीन पर बहुत ही नीट एंड क्लीन टेलीकास्ट फॉर्च्यून इवेंट के माध्यम से, और देख सकोगे आप जिस तरीके से न्यू बैटर अब आएंगे और एक विकेट का झटका लगता हुआ, विकेटों की मानो छड़ी सी लग गई है, विकेटों का कोहराम मच गया है, क्योंकि अशोक शुक्ला ने बहुत ज़्यादा प्रभावित किया है अवेश भाई। अशोक मलिंगा के नाम से ही जाने जाते हैं और बहुत ही खतरनाक बॉलर है। इनकी गेंदों को खेलना इतना आसान भी नहीं है। पिछली 1.4 गेंदों में इन्होंने 9 रन खर्च करके 2 बड़े विकेट हासिल किए। अब न्यू बैटर अनिकेत आ चुके हैं। अनिकेत, आइए देखते हैं अनिकेत की वाइड गेंद। तुम्ही वाइड गेंद होने के बाद रन में फिर एक बार तब्दीली होती हुई स्कोर कार्ड के ऊपर स्कोर इस दफा खेला हुआ स्ट्रोक कमाल का स्ट्रोक है 4 रन के लिए। 2 फील्डरों के बीच में थी दरार, उसी में से गेंद को निकाला और गेंद हो गई है फरार। 1-2 का 4 4।
बहुत अच्छा स्ट्रोक था। जिस तरीके से देखिए आप रिप्ले में देख सकते हो कितने दिलकश अंदाज से, मेरे ख्याल से आगे आकर जो कवर ड्राइव देखने मिला था मुंबई का मरीन ड्राइव, और इस बल्लेबाज ने मारा हुआ कवर ड्राइव लाजवाब। इस समय अच्छी बैटिंग की ज़रूरत है, और वही होती हुई देखते ही देखते यहाँ पर ओवर की समाप्ति, और 3 ओवर का खेल यहाँ पर समाप्त हुआ अवेश भाई, और 3 ओवर में रन बने हैं 25। आप देख रहे हो सुपर से ऊपर लीग उत्तर प्रदेश प्रीमियर लीग आप तक लाए हैं नदीम नियाजी। एक ऐसा इवेंट जो दिलों से दिलों को जोड़ने वाला है। नदीम नियाजी की पेशकश। इस समय टीम की सिचुएशन थोड़ी सी देखा जाए तो बॉलिंग करने वाली टीम के लिए अच्छी बात तो यह है कि ऊपर के 3 बल्लेबाज आउट हो चुके हैं, लेकिन बैटिंग करने वाली टीम को सोचना पड़ेगा, सोच समझकर सूझबूझ के साथ बैटिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि यह 8 ओवर का खेल है और हर बॉलर 2 ओवर कर सकता है। बहरहाल 3 ओवर का खेल तो हो चुका है। अब कृष्णा सर देखना यह है कि चौथा ओवर वो कौन सा लेकर आता है गेंदबाज, जहां से क्या गेंदबाज के रास्ते खुलेंगे। प्रमोद 11 का एक्स्ट्रा प्लेयर यश शहजाद को चुना है चौथी ओवर के लिए। एक तरफ बाएं हाथ के बल्लेबाज हिमांशु और दूसरी तरफ उनका साथ देने के लिए अनिकेत। आइए देखते हैं लेफ्टी बैट्समैन किस तरीके से खेल पाते हैं शहजाद की गेंदों को। लेफ्टी टू लेफ्टी का कॉम्बिनेशन, धीमी गति की गेंद थी, ऑफ स्टिक से दूर रखा था, लॉन्ग ऑफ की रीजन में फील्डर को पाया, थोड़ी सी मिसफील्ड जरूर हुई और नतीजा देख सकते हैं आप। देखते देखते तुमने चुराया दिल को नहीं, तुमने चुराया 2 रन को। 2 रन पूरे हो गए और 2 रन के साथ टीम का स्कोर 27 रन। इसी तरीके से बैटिंग करनी होगी, हर गेंद पर रन बनाने पड़ेंगे, तब जाकर एक अच्छा सम्मानजनक टारगेट देखने मिलेगा। ये गेंद बहुत तेज थी, विकेट कीपर बीट हो गए और वाइट +1 यानी कुल 2 रन। 2 रन के साथ स्कोर हो चुका है 29 रन। चौथा ओवर प्रगति पथ पर, 8 ओवर का खेल और 8 ओवर के खेल में इस वक्त दोनों टीमों ने अपना एक मैच तो हाथ से गंवा दिया है, लेकिन ये मैच दोनों टीमों के लिए इतना इम्पोर्टेंट है कि उनके अगले पड़ाव के लिए उनका टिकट बुक किया जा सकता है। बहरहाल इस वक्त अनिकेत है स्ट्राइक पर, बॉलिंग ट्रैक पर शहजाद की अगली गेंद। लेफ्ट आर्म ओवर द स्टंप से बॉलिंग कर रहे हैं। ओह, धीमी गति की गेंद, स्लोअर 1। देख सकते हैं आप रिप्ले में जिस तरीके से गेंद को डिलीवर किया था। धीमी गति की गेंद थी, खेल नहीं पाए, बल्ला तेजी के साथ घुमा, स्विंग किया था, लेकिन गेंद ने काटा बदला, हल्की सी लेग ब्रेक होकर बाहर की जानिब निकली। देखिए फिर एक बार दोपहर के सत्र में सामने वाले जो छोर से जब बॉलिंग करते हैं ना बॉलर अवेश भाई, तो बैट्समैन के लिए थोड़ा सा दिक्कत बन रहा है। इस वक्त टीम का स्कोर कार्ड के ऊपर 30 रन 3 विकेटें। अभी भी 3 गेंदों का आना बाकी इस ओवर का। इस दफा देखिए झुक कर खेला है मिड विकेट के जानिब और अच्छी फील्डिंग, 1 रन से ज्यादा नहीं मिलेगा। बहुत ही अच्छी फील्डिंग की वहां पर, स्लॉक करना चाहते थे। चार गेंदे हो चुके हैं, टीम का स्कोर 31 रन। कहाँ ना कहाँ दोनों में से एक को बड़ा स्ट्रोक के लिए जाना होगा, लेकिन नहीं, यहाँ पर फिर एक बार फंसाया बल्लेबाज को। मानना पड़ेगा गेंदबाज चूंकि शहजाद की गेंदें सिर्फ गेंदें नहीं कर रहे हैं बल्कि गेंदों को घुमा रहे हैं, वेरिएशन है। इस बार भी लेग कट किया था। अब देखिए लेफ्टी टू लेफ्टी का ये वाला स्पेल का लास्ट बॉल है। ओ, आगे आकर मारना चाहते थे लेकिन नहीं मिले गेंद खेलने उन्हें, और इसी के साथ देखते देखते 4 ओवर का खेल यहाँ पर हो गया है समाप्त।
4 ओवर 32 रन, 3 विकेटें, और इस ओवर में रन खर्च किए गए हैं 7 रन। चलिए दोस्तों, फिर एक बार मैच की तरफ हम रुक करते हैं। 4 ओवर का खेल हो गया है। अब बची हुई 4 ओवर, जिसमें फिर एक बार उस्मान बॉलिंग पर। उस्मान की गेंद पर लॉफ्टेड ऑफ ड्राइव, क्या बात है! ये दिलकश ऑफ ड्राइव था, दिल बागबान हो जाएगा ऐसा ये लॉफ्टेड ऑफ ड्राइव देखने मिला। ये देखिए, 2 पिक्चर आपके सामने फॉर्च्यून इवेंट्स इस चैनल पर 2 फ्रेम में बताया जा रहा है कि गेंद कैसी फेंकी गई और उस पर शॉट कितना लाजवाब था। जाजिबुल नजर स्ट्रोक, ऐसा स्ट्रोक जो आप आंखों में डूब जाए। कवर ड्राइव खेलना आसान तो नहीं होता है, लेकिन जो खेल ले वो सबसे बेहतरीन होता है, क्योंकि ये स्ट्रोक खेलने में आपकी नज़र सामने और आपका बल्ला भी सामने होना चाहिए। फ्रंट लेग को अलग किया और टीम का स्कोर देखिए आप, किस तरीके से स्ट्रोक खेला था। 38 रन, अच्छी बैटिंग कर रहे हैं इस समय। चौथी ओवर से अब डबल टॉप पर गाड़ी चलाना शुरू कर दिया है, गियर शिफ्ट कर दिया है यहाँ पर। 5वां ओवर प्रगति पथ पर इस समय उस्मान की पहली गेंद पर सिक्सर जड़ दिया। हो, क्या गेंद फेंकी! इस दफा आगे आकर खेलना चाहते थे। ये देख सकते हो आप रिप्ले में, जिस तरीके से गेंदों को डाल रहे हैं। दूसरी गेंद मानो टीका बाउंसर। पहली गेंद पर सिक्सर देखने मिला था, स्टेप आउट हुए थे। इस गेंद पर भी स्टेप आउट होकर खेलना चाहते थे, लेकिन टीका बाउंसर। बहुत अच्छी बॉलिंग, वाह! नहीं, ये गेंद वाइड। ऐसा लगा कि गेंद अच्छी होगी, लेकिन नहीं, गेंद दिशाहीन हो गई। लाइन अच्छी है, लेकिन लेंथ अच्छी है, लाइन में बिगाड़। और देखिए, अंपायर से अब थर्ड अंपायर की मांग की है। देखना चाहते हैं कि क्या ये वाइड है या फिर फेयर डिलीवरी। थर्ड अंपायर का कॉल आ चुका है कि इट इज फेयर डिलीवरी। यस, वाइड गेंद नहीं बल्कि फेयर डिलीवरी थी। उस्मान बहुत ही अच्छी अब बॉलिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। पहले सिक्सर खाने के बाद, पहली गेंद पर सिक्सर जरूर खाया, लेकिन वापसी भी कर दिखाई। एक छोटी सी वापसी, अच्छी 2 गेंदें फेंकने के बाद। ओ हो, क्या गेंद फेंकी है! इस बार भी खंदे के जोर से गेंद को फेंका था। अंपायर के पास कॉटन बॉल की डिमांड कर रहे हैं
और डिसीजन OUT आउट। जी हाँ, गेंद और बल्ले का संपर्क हुआ था और फिर अंपायर जी गए जिस तरीके से वहाँ पर स्क्वायर लेग अंपायर के पास, और उन्होंने आपस में चर्चा की और डिसीजन दिया कि बैट कट, बल्लेबाज का विकेट। बैट कट के लिए यहाँ पर रिव्यू नहीं है। अंपायर कॉल है। देखिए, अंपायर्स कॉल है और वो डिसीजन को एक्सेप्ट करना लाजिमी है। यस, तीनों चीज़ों के लिए आप रिव्यू ले सकते हो। बीमर के लिए, वेस्ट हाइट के लिए और वाइट के लिए। यस, पैर के लिए स्टेप आउट होता है उसके लिए। अब न्यू बैटर इस समय हर्ष दुबे है। सुनना, हर्ष किसके नाम पे आया था कि वो कौन जो चोटी लगा? इस समय न्यू बैटर हर्ष। वाह, कमाल की वापसी, लाजवाब बॉलिंग कर रहे हैं, क्या गेंदे फेंक रहे हैं। आइए देखते हैं रिप्ले में किस तरीके से इस गेंद को डिलीवर किया था। बैट्समैन को रूम ही नहीं दे रहे हैं, कमाल की बॉलिंग कर रहे हैं। मुश्किल में डाला है बल्लेबाजों को खेलना, क्योंकि गेंदे उस्मान की बाहर निकलती हुई कौन बनाती हुई जा रही है। ऑफस्टिक को फॉलो किया था, बहुत कमाल की बॉलिंग। इस दफा देखिए क्लोज द बॉडी से खेलने के लिए मजबूर किया। हवा में गेंद, लॉन्ग ऑफ का खिलाड़ी थोड़ा सा आगे आकर कैच पकड़ना चाहते थे, लेकिन कैच भी नहीं और रन भी पूरा। इस समय टीम का स्कोर 39 रन, 5 ओवर की समाप्ति, रन बने 39, विकेटें गिरे 4। इस समय आप देख सकते हो टीवी स्क्रीन पर एजाज कुरैशी को दिखाया जा रहा है। साथ ही साथ टूर्नामेंट के जिस तरीके से ऑर्गेनाइज़र, ये देख सकते हो चेहरा एजाज कुरैशी, ऑल इंडिया आइकॉन के रूप में, और बड़ी बड़ी प्रतियोगिता में बहुत बड़ा किरदार बैटिंग के रूप में अदा किया है। भारत में लेफ्टी बैट्समैन में सबसे अच्छे बल्लेबाज, सबसे हार्ड हिटर, सबसे खतरनाक बैट्समैन माने जाते हैं। मेरे फेवरेट भी है। मेरा इस समय हम मैच की ओर हम रुक करते हैं फिर एक बार। ये देखिए हर्ष ने खेला हुआ स्ट्रोक, गेंद हवा में खड़ी की खड़ी रह गई है और ये कैच ड्रॉप। कैच आसान तो नहीं था, लेकिन कोशिश तो करनी जरूरी थी। कोशिश तो की, हाथ से कैच चिटक गया। हाथ में पकड़ना चाहिए था, हथेली से कैच छूट गया। ये देखिए आपको नीट एंड क्लीन, बहुत ही खूबसूरती के साथ फॉर्चून इवेंट इस चैनल पर आपको ये नज़ारा देखने मिल रहा है। साथ ही साथ हमारे एक जफ़र भाई यूट्यूब के, उनका एक यूट्यूब है, यूट्यूब चैनल है, फेसबुक पर भी वो लाइव वॉचिंग रहते हैं। फिर एक बार एज लगी है और जोखिम भरा रन पूरा किया दौड़कर। इस सिंगल की मदद से देख सकते हैं आप स्क्रीन पर जिस तरीके से कि बहुत तेज़ गेंद फेंकी थी, रिप्ले में बताया जा रहा है। वहाँ पर आउटर एज लगा था, स्लिप से भी वहाँ पर कोई खिलाड़ी नहीं था। विकेट कीपर कोशिश कर रहे थे, लेकिन स्लिप की दिशा में गेंद चली गई थी। इस दफ़ा देखिए गेंद हवा में है और ये गेंद मैदान के बाहर, 4 रन।
अब धीरे धीरे स्कोर बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। हर्ष बहुत ही अच्छी बैटिंग कर रहे हैं। दबाव की स्थिति में जो अपनी टीम को संवारता है ना, वही बड़ा खिलाड़ी बन जाता है। और देखिए हर्ष पिछले मैच का पूरा गुस्सा निकाल रहे इस समय। उन्हें पता है कि पिछले मैच में मेरा खेलना कितना इम्पोर्टेंट था। इस दफ़ा देखिए खेला हुआ स्ट्रोक थोड़ा सा टाइमिंग नहीं प्रॉपर हुआ है, फिर कैच छूटा है। आज प्रमोद 11 की टीम की तरफ से हो क्या रहा है, कैचेस छूट रहे हैं। कैचेस विनिंग द मैचेस ऐसा कहा जाता है, लेकिन कैच जब छोड़ देते हो ना तो आप आपके दरवाजे पर आई हुई खुशी को वापस लौटा देते हो। और वही हुआ। देखिए दरवाजे पे कोई आपके तोहफा लेकर आए और आप उसे वापस लौटा दे, ऐसा ही कुछ नज़ारा पेश आया। इस समय अतिरिक्त उछाल 1/4 ओवर की वार्निंग भी मिल चुकी है। डॉट बॉल स्कोर कार्ड के ऊपर स्कोर हो चुका है 46 रन। ये देखिए रिप्ले में दिखाया जा रहा है किस तरीके से गेंद फेंकी गई थी। मेरे ख्याल मैच की ओर हम रुक करेंगे। ये स्ट्रोक खेला जरूर है ऑन साइड की रीजन में। हवा में गेंद आसान बिल्कुल नहीं था, गेंद को कलेक्ट करना, कैच पकड़ना, लेकिन दौड़ते हुए डीप से आए और रन तो यहाँ पूरा हो गया है। देख सकते हो जिस तरीके से पुल शॉट खेलना चाहते थे, हवा में गेंद थी। आप ग्राउंड की भी खूबसूरती को देख सकते हो, जिस तरीके से ये ग्राउंड खिली हुई धूप और खुला आसमान, और जहां पर खेल रहे हैं ये खिलाड़ी उत्तर प्रदेश प्रीमियर लीग के इस टूर्नामेंट में। वाह, फिर अच्छा उछाल, कंधे के जोर से गेंद को फेंका था। बहुत ही अच्छा यहाँ पर बैटिंग बॉलिंग की जा रही है। क्योंकि ये जो विकेट है ना, ये कृष्णा सर गेंदबाजों के लिए बाउंसी विकेट भी बन रही है, अच्छा साथ भी दे रही है। और अगर आप सही टप्पे पर सही मेरिट पर बैटिंग करोगे तो रन भी बनेंगे। इस समय 6 ओवर का खेल खत्म, बने हैं 48, विकेटें गिरी है 4, बची हुई 12 गेंदें। आइए देखते हैं कैसा होता है खेल। देखिए इस समय स्कोर कार्ड पर स्कोर हो चुका है 49। जी हाँ, जिसमें एक वाइड गेंद भी थी। टोटल इस ओवर में 10 रन आए। आइए देखते हैं अब बची हुई 12 गेंदें। अवेश भाई 12 गेंदों में टूट पड़ना पड़ेगा, बरसना पड़ेगा। कहाँ ना कहाँ हर्षवर्धन को अपना कुछ नेचुरल गेम खेलना पड़ेगा, जिसके लिए वो जाने जाते हैं। इस समय फील्डिंग का मुआयना कर रहे हैं, आप देख सकते हो। एक खिलाड़ी फ्लाइंग स्लिप, एक खिलाड़ी गली की रीजन में, एक पॉइंट पर, एक डीप एक्स्ट्रा कवर, एक लॉन्ग ऑफ, एक लॉन्ग ऑन, एक मिड विकेट, एक काउ कॉर्नर, एक स्क्वायर लेग। इस फील्डिंग पोजीशन पर बॉलिंग होगी। आइए देखते हैं कि क्या गेंदबाज 12 गेंदों में ये वाली ओवर में किस तरीके की बॉलिंग करते हैं। बॉलिंग ट्रैक पर शहजाद, लेफ्टी टू लेफ्टी का कॉम्बिनेशन। पहली गेंद तेज निकल गई थी, बहुत जोर से गेंद को पटका था। डॉट बॉल, कोई रन नहीं, स्कोर वहीं पर रुका हुआ 49 रन। वाह, दो के दोनों गेंदे बेहतरीन थे। मानना पड़ेगा शहजाद को, लेफ्टी बैट्समैन के सामने जिस तरीके से उन्होंने देखा जाए तो बाहर जाती हुई निकली हुई गेंद थी, और राइटी बैट्समैन के लिए भी गेंदें बाहर निकाल रहे हैं। इस समय स्कोर 3 लगातार सिक्सर पर सद्दाम इनकी तरफ से 1000 रुपये का इनाम आया हुआ है। वीआईपी मंच की ओर जो शायकीन वहाँ पर खड़े हैं, मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि वहाँ से आप हट जाइए। इस समय स्कोर कार्ड 50 रन, विकेटें गिरे हैं 4। देखिए लगातार 3 सिक्सर पर सद्दाम इनकी तरफ से 1000 रुपये का इनाम फ्लिक कर दिया है ऑन साइड की जानिब।
और ये आता हुआ मस्ट नीडेड 4 चौका आना भी जरूरी था क्योंकि रन बनाना जरूरी है प्रमोद 11 के लिए। जितना ये मैच इंपॉर्टेंट है उतनी ही जीत टीम भादुई 11 की टीम के लिए जरूरी है। इस समय डगआउट दिखाया जा रहा है भादुई 11 की टीम का। सोच में है कि रन बन क्यों नहीं रहे जैसे चाहिए। इस दफा बना लिए, गेंद को खेला है ऑन साइड की जानिब, फाइन लेग के रीजन में खेला हुआ स्ट्रोक, फिर एक मर्तबा फ्लिक और ये आता हुआ 6 रन। आइए देखते हैं रिप्ले में किस तरीके से इस गेंद को खेला था बल्लेबाज ने। जिस तरीके से बॉलर बॉलिंग ट्रैक पर शहजाद लेफ्टी टू लेफ्टी का कॉम्बिनेशन, बाएं हाथ के बल्लेबाज बाएं हाथ के गेंदबाज के सामने क्या कमाल का पलटवार दिखा रहे हैं। ऑफ स्टिक के बाहर निकल गए थे, इम्प्रोवाइज तरीके से खेला 6 रन। इस दफा देखिए बैट के अंदरूनी हिस्से पर गेंद लगी है, विकेट कीपर खुद दौड़ते हुए गेंद की तरफ गए, रन हासिल किया एक बल्लेबाज ने। रन हो चुके हैं 61। 7 ओवर का खेल यहां पर हो गया है समाप्त। बची हुई 6 गेंदें, आइए देखते हैं कि 6 गेंदों में किस तरीके का टारगेट रखना पसंद करेंगे टीम। देखा जाए तो भादुई 11 दोनों टीमों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट जीत है। करो या हारो का मुकाबला इस समय मैदान के अंदर चल रहा है, जीतो या हारो का मुकाबला। देखिए अब बची हुई 6 गेंदें, अब यहां से बरसना पड़ेगा, टूट पड़ना पड़ेगा। 6 गेंदें बची है लेकिन पहली गेंद क्या तेज फेंकी थी, वाह, बिल्कुल स्टंप के ऊपर से गेंद निकल गई। जिस तरीके से बैट्समैन के सामने से गेंद को घुमाया था, वाह मानना पड़ेगा। परफ्यूम डिलीवरी जिसे कहा जा सकता है। फिर एक बार देखिए एज लगी है, अच्छा बैकअप दिया वहां पर फ्लाइंग स्लिप के खिलाड़ी प्रमोद ने, जो शॉर्ट थर्डमैन के क्षेत्र में जिस तरीके से खिलाड़ी हैं उन्होंने कॉल दिया प्रमोद को, जाइए दौड़िए। 2 ऐसे खिलाड़ी जिनकी जर्सी नंबर 11 है। इस समय टीम का स्कोर धीरे धीरे 62 रन पर। वाह कमाल की बॉलिंग, बॉलर इस समय प्रिंस, आप देख सकते हो टीवी स्क्रीन पर क्या बॉलिंग करता है ये गेंदबाज। इस समय हमारे मेन स्क्रीन पर नजर आ रहा है। ये देखिए प्रशांत को दिखाया जा रहा है, नदीम नियाजी के साथ में कुछ चर्चा कर रहे हैं। ये कमाल का स्ट्रोक है, ये पुल है और पावरफुल है, मिलेंगे पूरे के पूरे 6 रन। पावरफुल स्ट्रोक था, पुल पावरफुल हो गया और 6 की मदद से स्कोर सीधा छलांग लेता हुआ रन 68 रन। इस दफा देखिए अच्छी गेंद थी प्रिंस की, बल्लेबाज ने उसे ड्राइव किया, गेंद तेजी से ऑन साइड की जानिब निकल गई थी। और यहाँ पर जिस तरीके से जो हेलीकॉप्टर ड्राइव लगाया था, ये हेलीकॉप्टर ड्राइव लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में जो खिलाड़ी थे उनके हाथ में कैद हो गई गेंद और समाप्त हो गई यहाँ पर पारी बल्लेबाज हर्षवर्धन की। 14 गेंदों में 11 रन की पारी खेलकर वापस लौटे। 11 बॉल में 14 रनों की पारी खेले हर्षवर्धन और अब उनकी
उनकी जगह संभालने के लिए न्यू बैटर इस समय सलीम। बॉल हो चुके हैं 5। मेरे ख्याल से आखिरी गेंद है, शायद आक्रामक के लिए इन्हें भेजा है। क्या आक्रमण करेंगे? जर्सी नंबर 7 सलीम, सामने होंगे प्रिंस, जिन्होंने पिछली 1.5 गेंदों में 17 रन खर्च करके 1 विकेट हासिल किया है। ये लीजिए, फिर एक बार आगे आकर मारना चाहते थे, 1 रन पूरा किया है। दूसरे के लिए कॉल है, दूसरे का कॉल और दूसरा रन नहीं होगा मुकम्मल, बैट्समैन का होगा रनआउट के रूप में विकेट। और देखते देखते यहाँ पर पहले सत्र में 1+ विकेट भी आया है। भादोई 11 ने पहले सत्र में रन बनाए यहाँ से 69 रन बनाए हैं, और अब 70 रनों की चुनौती रखी है 8 ओवर के खेल में। मजा आएगा इस मैच के अंदर भी, आप बने रहिए, जुड़े। क्या दिख रहा है? सुपर से ऊपर लीग, यूपी प्रीमियर लीग आप तक लाए हैं नदीम नियाजी, स्पॉन्सर्ड बाय नदीम नियाजी। बहुत ही खूबसूरत सा ये टूर्नामेंट, और हमारे साथ हमारी टेक्निकल टीम फॉर्चून इवेंट। मैं कहता हूँ कि ये चैनल को आपको लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, और बेल आइकन का बटन हिट करने के लिए नहीं भूलना है, क्योंकि ये 3 दिन आपको लगातार अगर ये कारवा देखना है ना, तो आपको हमारे साथ जुड़े रहना पड़ेगा। और अगर जुड़े रहना है तो आपको नोटिफिकेशन मिलना बेहद ज़रूरी है प्रशांत। यस, और नोटिफिकेशन कब मिलेगी? जब इस चैनल को आप हिट करोगे, बेल आइकन को हिट करोगे, शेयर करोगे, लाइक करोगे और सब्सक्राइब करोगे। ये देख सकते हो आप टीवी स्क्रीन पर इस समय भादोई 11 की टीम के बैटिंग ऑर्डर का जो खेलने का बैट्समैन का जो स्कोर है वो बताया जा रहा है। सबसे पहले बैट्समैन थे वहाँ पर शामधर, वहाँ पर उन्होंने 8 रन बनाए 6 गेंदों में। सोनू 4 गेंदों में 3। हिमांशु जिन्होंने 14 गेंदों में 26 रनों की एक अच्छी पारी खेली। फैज़ बहुत जल्दी आउट हो गए, 0 का जो गोल्डन डक का शिकार। अनिकेत 12 रन की पारी। उसके बाद हर्षवर्धन, इनकी पारी बहुत ज़रूरी थी, 11 गेंदों में 14 रन की पारी खेली, 69 रन बने। और उसके बाद सलीम जिन्होंने 1 रन बनाया, दूसरे रन पर रनआउट। 69 रन बने, 6 विकेटों का नुकसान, जिसमें एक्स्ट्रा रन आए 5। अब बॉलिंग कार्ड पर अगर हम नज़र करें तो ये इम्प्रेसिव परफॉर्मेंस था वहाँ पर प्रमोद 11 का। अशोक ने 2 ओवर किए, 14 रन, 2 विकेटें, 7 गेंदे डॉट। उसके बाद उस्मान जिन्होंने 2 ओवर किए, 18 रन दिए, 2 विकेटें किए। हसील शहजाद जिन्होंने 19 रन दिए 2 ओवरों में, कोई विकेट नहीं। और प्रिंस जिन्होंने 2 ओवर में 18 रन दिए, 1 विकेट हासिल किया। फॉल विकेट 9 पर 1, 20 पर 2, 20 पर 3, उसके बाद 38 पर चौथा, 68 पर पांचवा और 69 पर छठा। इस तरीके से विकेट की बौछार लगी, और अब 48 गेंदे और 70 की जरूरत। हेलो, एक कतार से मैच के लिए जाना है, एक कतार से, एक लाइन से जाइए मैदान के अंदर। ऐसा लगा था जना गांव मैच के लिए जाएंगे।
स्वागत है आप सभी का फिर एक बार दोपहर के इस सत्र में, जहां पर एक तरफ प्रमोद 11 और दूसरी तरफ टीम है। देख सकते हो आप मुदिया 11 इस समय पहला ओवर फेंकने के लिए बॉलर हिमांशु, जबकि दोनों ओपनर बीच मैदान पर उतर चुके हैं। एक तरफ स्ट्राइक पर रितेश, नॉन स्ट्राइक पर चंद्रकांत। खेल की शुरुआत जैसी हुई है, पहली गेंद पर चौके से आगाज किया है। क्या कमाल का स्ट्रोक, देखा जाए तो रिप्ले में देखने लायक बनेगा। बहुत अच्छा स्ट्रोक खेला था, पहली गेंद पर स्वागत किया था गेंदबाज का। देखिए ओवर पिच लाइन की लेंथ गेंद थी, बहुत जल्दी पढ़ लिया था उसको, फ्लिक कर दिया, दो फील्डरों के बीच से दरार निकाली, नहीं रोक पाए, गेंद सीधी मैदान के बाहर, 4 रन के लिए शानदार चौका। इस दफा देखिए मारना तो नहीं चाहते थे, लेकिन गेंद जैसी उछली, बल्ले को भी उठाया और इनफील्ड के ऊपर से मिड विकेट के रीजन में जड़ दिया, सिक्सर। 2 गेंदों में 2 ठोक डाले, पहला चौका दूसरा छक्का। और इस छक्के की मदद से अब बल्लेबाज बल्ले बल्ले करते हुए, बल्ले बल्ले होते हुए बल्लेबाज के, क्योंकि 2 फ्रेम में आपको दिखाया गया कि कैसी गेंद उठी और कैसा बल्ला उठा था और फिर कैसा खेला गया। मेरे हाल 2 गेंदों में रनों की लूटमार देखने मिली है। 10 रन तो हो चुके हैं। फिर एक बार बॉलिंग ट्रैक पर हिमांशु पावर प्ले की तीसरी गेंद लेकर, पहली ओवर जारी है बीच मैदान पर। इस दफा देखिए आगे रखी गई गेंद को, फ्लो में गेंद को डाला था, आगे रखा था, ओवर पिच लाइन की गेंद को तेजी के साथ खेला है, गेंद नहीं रुक पाएगी। मिड ऑफ के खिलाड़ी दौड़ लगाते हुए, लेकिन गेंद सीधी मैदान के बाहर, 4 रन के लिए। ये देखिए रिप्ले में साफ दिखाया जा रहा है कितनी तेजी के साथ उन्होंने कारपेट के सहारे ये ड्राइव लगाया था। ये देखिए बॉलर ने डाली हुई गेंद और बैट्समैन ने खेला हुआ कवर ड्राइव। फील्डर थे, लेकिन फील्डर के बीच से गेंद चकमा देकर जमीन को, इस लश ग्रीन ग्राउंड को आग लगाने वाला चौका। दोपहर के सत्र में शानदार 4। 3 में 3 आए थे, क्या चौथा आएगा? नहीं, गेंद हवा में और ये कैच। चौथी गेंद पर आखिरकार शिकार बना ही लिया गेंदबाज ने। कमाल की यहाँ पर वापसी, धीमी गति की गेंद। देखा जाए तो ये गेंद बैक ऑफ द हैंड डालना चाहते थे, जिस तरीके से फ्लाइट दिया था गेंद को, बैट्समैन टाइमिंग ठीक से कर नहीं पाए और बैट्समैन यहाँ पर रितेश का 14 रन बनाकर खात्मा होता हुआ। ये देखिए स्लोमो में वहाँ पर कैच दिखाया जा रहा है, कितनी आसानी से कैच को पकड़ा है। आसान तो बिल्कुल नहीं था, वो दिखा रहे, बता रहे। रिएक्शन देखिए फील्डर का, आंखों पर सूरज की शुआएं थी, लेकिन मैं कैच नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि इस कैच की कीमत कृष्णा सर मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मौके बार बार नहीं आते, किस्मत सबको मौका देती है और मेहनत सबको चौका देती है। क्या यहाँ पर बैट्समैन की मेहनत फील्डर को चौका देगी या फिर फील्डर की मेहनत बैट्समैन को चौका देगी, ये तो बाद में बताया जाएगा। फिलहाल तो 1 डाउन के रूप में सबसे स्टाइलिश प्लेयर माने जाते हैं जर्सी नंबर 101 इस समय बैटिंग पर। ओहो, पहले ऐसा लगा कि छेड़खानी कर रहे हैं गेंद के साथ, लेकिन आखिरी समय पर छोड़ दिया। अंकुर आए हैं। इससे पहले वाले मुकाबले में भी थोड़े से अपने आप से नाखुश थे, कुछ खास पारी नहीं खेल पाए, लेकिन अब इस प्रमोद 11 की टीम के लिए इनकी पारी बहुत फायदेमंद बन सकती है। मेरे हाल लास्ट बॉल, बहुत तेज खेलने की कोशिश, और ये क्या हुआ? मैदान के अंदर फिर एक बार स्टंप ट्रिप होती हुई बोल्ड आउट हो गए। वहां पर देख सकते हैं आप, जिस तरीके से गेंद फेंकी थी, बहुत ही तेज गेंद निकल गई थी, स्टंप पर गेंद ट्रिप हुई और बल्लेबाज की कहानी खत्म। बिल्कुल गेंद अंदर की जानिब आई थी, मानना पड़ेगा। क्या बात है। बोल्ड हो चुके थे वहां पर और बल्लेबाज मैदान से बाहर। मेरे ख्याल से गोल्डन डक का शिकार हो गए वहां पर अंकुर, शून्य का चश्मा पहनकर डगआउट की राह पर। आइए अब देखते हैं कि अब
मुश्किल समय से टीम को कौन बाहर निकालेगा? अगले दोनों टीम विनर विनर, जो इससे पहले वाला जो पहला मैच खेली थी दोनों टीमें, टॉस के लिए आना है। जैसे ही ये ओवर खत्म होगा, इस ओवर तो हो चुका है, इसरार भाई टॉस करा लीजिए। चलिए आइए, जीते हुए दोनों टीमें। अब बॉलिंग के लिए किसको चुना है? मेरे ख्याल से हर्ष को चुना है। देखिए, टॉस के लिए दोनों टीम के कप्तान वीआईपी मंच की ओर आ चुके हैं। रन तो 70 बने हैं, लेकिन बॉलिंग भी उतनी तगड़ी करनी पड़ेगी। इसरार भाई सूरी, इनके हाथों से अगले मैच दोनों टीमों का टॉस सिक्का उछाला जाएगा। ये देखिए, हैमर्ड करना चाहते थे, बैकफुट पर फ्रंट फुट पर आकर पंच कर रहे थे। देख सकते हो रिप्ले में किस तरीके से स्ट्रोक को खेलने की कोशिश की थी। यस, इसरार भाई सूरी, इनके हाथों से विनर विनर टीम का टॉस होने जा रहा है इस समय। यस, टॉस को उड़ाया जाए। टॉस धानोरी, हाँ, धानोरी की टीम ने मुकाबला का टॉस जीत लिया है। और डिसीजन क्या है? अच्छा, फील्डिंग करना चाहते हैं। 8-8 ओवर का ये खेल आपको दिखने मिल रहा है इस समय। इसके बाद विनर विनर का मुकाबला भी 8-8 ओवर का रहेगा। बहरहाल, बॉलर फिर एक बार तैयार अगली गेंद के साथ। अच्छी गेंद जरूर की थी वहां पर। बैट्समैन को रूम नहीं मिल रहा है खेलने के लिए। बैट्समैन से कुछ हद तक अवेश भाई गेंद को दूर रख रहे हैं, ऑफ स्टिक से दूर। यही वजह है कि लॉन्ग ऑफ के खिलाड़ी को फील्ड करने के लिए आसानी हुई। स्कोर हो गया है 15, विकेटें जा चुकी है 2। 1.3 गेंदों में स्कोर। इस समय स्कोर कार्ड आपके सामने। फिर एक बार अच्छा ड्राइव, सोलह रन स्कोर कार्ड के ऊपर इस समय। धीरे धीरे स्कोर तब्दील होता हुआ। चार बॉल हो चुके हैं। फिर एक बार कट करना चाहते थे, गली की बगल से गेंद को खेला, फील्डर दौड़ रहे लेकिन नहीं मिलेगी गेंद। गेंद सीधी मैदान के बाहर आता हुआ 4। ये चौका कमाल का, ये बैकफुट पर जाकर कट कर दिया था और बल्लेबाज ने इस गेंद पर 4 रन हासिल किए। टीम का स्कोर चौके की मदद से पहुंच गया 20 रन पर। 20 रन, 2 विकेटें और आखिरी बॉल बची है इस समय बॉलिंग पर हर्षवर्धन। फिर अच्छी गेंद, बैट्समैन ऑन ड्राइव करते हुए टीप से खिलाड़ी आए, अच्छी फील्डिंग। इसी के साथ देखते देखते यहाँ पर 2 ओवर का खेल खत्म। टीम का स्कोर हो चुका है 21 रन। देखते देखते 2 विकेटें भी जा चुके हैं।
जीतने के लिए 36 गेंदों में 49 रन की जरूरत। जितना आसान दिखने में आ रहा है ना, उतना मुश्किल भी है, और अगर मुश्किल है तो मुश्किल के लिए आसान भी है। आपको बनाना जरूरी है रन, या फिर आपको रुकाना जरूरी है रन। इक्कीस 21 स्कोर, जीतने के लिए 36 गेंदों में 49 रनों की जरूरत। ओए, पावर प्ले का अगर ख्याल किया जाए तो 21 रन आ चुके हैं पहली ओवर में, और दूसरी ओवर की अगर तुलना करें तो 21 रन आए। मेरे ख्याल पावर प्ले का खेल अब यहाँ से खत्म हो गया है, डीप में खिलाड़ियों को रखा गया है। आइए देखते हैं कैसा खेल खेला जाएगा। तीसरे ओवर की शुरुआत हो चुकी है। तीसरी ओवर में फिर एक बार हिमांशु आए। पहली ओवर में देखा जाए तो उन्होंने 16 रन खर्च किए और 15 रन खर्च, पहली ओवर में 14 रन खर्च किए थे। और क्या कमाल की वापसी हो रही है इस समय हिमांशु की अपने बॉलिंग में। मैंने देखा है कि सामने वाले छोर से जब बॉलिंग ट्रैक पर बॉलर आते हैं, बैट्समैन के लिए ज़्यादा एडवांटेज होता है कि वो ऑन साइड की जानिब खेले, लेकिन इतना आसान भी नहीं है कि वो खेल सके। कमाल की बॉलिंग, कमाल की बॉलिंग, लाजवाब। और यहाँ पर कॉट एंड बोल्ड, बल्लेबाज की कहानी खत्म। बैट और गेंद का संपर्क हुआ था, हल्का सा एज लगा और अंपायर ने बिल्कुल सही डिसीजन दिया कि बल्लेबाज की कहानी खत्म। ये देखिए जिस तरीके से खेलना चाहते थे, इस समय स्कोर 22 रन 2 विकेटें और 2.2, यानी 2-2-2-2। क्या चल रहा है मैदान के अंदर। तीसरा विकेट जिस तरीके से अभी अभी गिरा है, इसके बाद वाले मैच में चलिए फिर एक बार न्यू बैटर आ चुके हैं मैदान के अंदर, रोहित। पिछले मैच के अंदर पहली ही गेंद पर सिक्सर लगाने वाला बैट्समैन था। पहली वेरी फर्स्ट बॉल पर उन्होंने सिक्स लगाया था अपने खुद के, और इनका अंदाज आक्रमण का ही होता है। बहरहाल ये पहली गेंद उनके लिए इस वक्त बहलोल नियाजी साहब, जो हमारे नदीम भाई नियाजी के मामा है, भाई माफ़ करना भाई है, वो इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अपने इलाके के सरपंच है। और बहलोल नियाजी साहब, आपका हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। हमारे नदीम भाई नियाजी के भाई जो इस वक्त यूपी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका हम तहे दिल से स्वागत करते हैं, इस्तकबाल करते हैं।
चलिए मुकाबले की ओर हम रुख करते हैं, जहां पर आप देख सकते हो क्या खेल मैदान के अंदर पेश किया जा रहा है। रोहित अब जाकर कमाल की बैटिंग कर रहे हैं और पलटवार देखने मिल रहा है। जिस रोहित के बारे में मैंने बुलिंदा माना था वो फिर एक बार जाग उठा है और कमाल की बैटिंग कर रहा है। टाइमिंग लाजवाब था, बेमिसाल था। गेंद सीधी बड़े हिट के लिए इस चौकी की मदद से स्कोर हो चुका है 26 रन। विकेटें जा चुके हैं 3 और अब बची हुई 30 गेंदें और 44 रनों की जरूरत। 30 गेंदें और 44 रन। मैंने कहा ना कि डगर जितना आसान है उतना मुश्किल भी नहीं है, और जितना मुश्किल लग रहा है ना उतना आसान भी नहीं है। ये मुकाबला मेरा अपना मानना है इसरार भाई बन लिफाफे की तरह है। किसको मिलेगा, क्या मिलेगा, कितना मिलेगा, कैसा मिलेगा, ये अभी तक कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन इतना ज़रूर है, नदीम नियाजी साहब की टूर्नामेंट में आकर आप अगर हार भी जाओ तो हार नहीं रहे हो बल्कि सीख के जा रहे हो। मैं पहले ही बोल दे रहा हूँ। मेरे हाल मैच की ओर हम रुक करते हैं। टीम का स्कोर इस समय 26 रन, विकेटें जा चुके 3 ओवरों का खेल खत्म हो गया। बची हुई अभी भी 5 ओवर। क्या रोहित आक्रामक रूप धारण करेंगे? क्या उनका साथ देंगे उनके साथी बैट्समैन चंद्रकांत, जो टीम के लिए सबसे असरदार बैट्समैन माने जाते हैं। लेकिन ये भी नहीं भूलना चाहिए उनके सामने बहुत ही तेज रफ्तार वाला बॉलर आपके सामने नजर आ रहा है, हर्षवर्धन। क्या ये वो ओवर है जिसमें रन ज्यादा बनेंगे, या फिर ये ओवर है जिसमें विकेटें ज्यादा आएंगे? आइए देखते हैं। मजेदार ओवर रहेगा, बैटल मजबूत रहेगा, क्योंकि एक तरफ हर्षवर्धन तो दूसरी तरफ चंद्रकांत। ओहो, अच्छी गेंद थी, सम्मान दिया। ओ माय गॉड, पहली गेंद पर शिकार कर लिया इस ओवर की। आखिरकार होना ही था। स्ट्रोक को चेक करना चाहते थे। ये देखिए रिप्ले में साफ दिखाया जा रहा है, साफ दर्शाया जा रहा है। विकेटों में गेंद थी, बिल्कुल विकेट के करीब करीब गेंद रखने का इरादा। देखिए फॉरवर्ड डिफेंस देखने मिला था और एक्स्ट्रा कवर के खिलाड़ी ने कोई गलती नहीं की। आसान सा कैच, घी का लड्डू परोसा और शक्कर की गोली, विकेट। बिल्कुल माया जाल बिछाया हुआ था उस खिलाड़ी के लिए। अब न्यू बैटर मैदान में इस समय आ रहे हैं बैटिंग के लिए। उस्मान क्या दिखाएंगे? हर्ष को आसमान, या फिर हर्ष उनको वापस लौटा देंगे? ये तो वक्त तय करेगा। बहरहाल मैंने कहा ना कि अवेश भाई ये वाला ओवर है ना, अपने अंदर एक मैच है। माना कि ये स्कोर की अगर हम बात करें तो 29 गेंदों में 44 की ज़रूरत, यानी बल्लेबाज के लिए कोशिश तो जारी है, कोशिश करना लाजिमी है। गेंदबाज को भी पता है कि गेंदें मेरे पास उतनी है नहीं, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। पहली गेंद बहुत अच्छी फेंकी, पहला विकेट उनके खाते में इस वाली ओवर में। चौथा ओवर इस वक्त मैदान के अंदर चल रहा है। फील्डिंग में थोड़ी सी तब्दीली, एक खिलाड़ी फ्लाइंग स्लिप, एक खिलाड़ी पॉइंट, बैकवर्ड पॉइंट, एक एक्स्ट्रा कवर, लॉन्ग ऑफ, लॉन्ग ऑन, मिड विकेट, काउ कॉर्नर, स्क्वायर लेग। ओहो, ये गेंद थोड़ी सी आगे रखी थी, बैट्समैन को मौका नहीं मिल रहा है। 28 गेंदें और 44 रन जीतने के लिए ये इक्वेशन बना हुआ है। 26 रन और 4 विकेटें। परिस्थिति थोड़ी सी नाजुक है इस समय। मज़ेदार बात तो यह है अवेश भाई के मुझे ऐसा लगता है दोनों एक दूसरे के खेल को बखूबी बहुत अच्छी तरीके से जानते होंगे, क्योंकि एक तरफ हर्षवर्धन जो तेज तर्रार बॉलर है और विकेट की खुराक के साथ बॉलिंग पर मुड़ रहे हैं, तो दूसरी तरफ बैट में हाथ में बल्ला लिए हुए उस्मान तैयार है। उस्मान ने उठाकर खेलने की कोशिश ज़रूर की है, लेकिन गेंद उतनी दूरी नहीं नाप पाई। लॉन्ग ऑन की जानिब गेंद गई, कारपेट के सहारे एक ही रन बना, एक से ज़्यादा नहीं। अब मुझे ऐसा लगता है कि अगर यहाँ से मैच को जीतना है तो बची हुई 27 गेंदों में 43 रन जो चाहिए, 27 गेंदें और 43 रन, इसमें पार्टनरशिप पनपना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दोनों टीमों के लिए करो या हारो का मुकाबला है। जो करेगा, जो जीतेगा वो आगे बढ़ जाएगा, जो हारेगा उसे अगले साल का इंतज़ार करना पड़ेगा। इंतज़ार कोई नहीं करना चाहता, क्योंकि इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म हो चुकी है।
दोनों टीम कोशिश में लगी है कि हम जीत जाए, हम जीत जाए, कोई एक जीतेगा। टीम का स्कोर इस समय 27 रन, 4 विकेटों का नुकसान। बहुत ही अच्छा क्रिकेट खेला जा रहा है इस समय। हर्षवर्धन फिर एक बार चले अगली गेंद के साथ, ओवर द विकेट। ओहो, बहुत ही अच्छी गेंद फेंकी, बहुत अच्छी गेंद फेंकी। एक रन बना है। इस एक की मदद से धीरे धीरे स्कोर 28 रन। छब्बीस गेंदों का खेल जीतने के लिए 42 की जरूरत। ये डगर आसान नहीं होगा, अब ये डगर मुश्किल बनता हुआ। इस दफा खेला हुआ स्ट्रोक कारपेट के सहारे, फिर एक बार अच्छी फील्डिंग। आउटफील्ड में तेजी के साथ गेंद को रोका। आसान नहीं होता है दौड़कर आना, गेंद को रोकना, फिर उड़ाना। एक ही रन आया। स्कोर इस समय 29 रन। ये देखिए, आपको डगआउट खिलाड़ी दिखाई जा रहे हैं जो ज़मीन पर बैठकर इत्मीनान से मैच को देख रहे हैं, लेकिन ऑरेंज जो कलर में नज़र आ रहे हैं ना जर्सी वाले खिलाड़ी, ये इत्मीनान में नहीं बल्कि सोच में। ओहो, इस दफा खेला हुआ स्ट्रोक अब होगा इत्मीनान, क्योंकि रोहित चल पड़े हैं। हल्ला बोल दिया है, गेंद को सीधा खेल दिया। यहां पर पीछे की जानिब देख सकते हो आप, रिप्ले में जगह बनाई थोड़े से इंप्रोवाइज तरीके से पीछे की जानिब। जर्सी नंबर 18 6 रन के लिए, और ये 6 की मदद से स्कोर तेजी से अब बढ़ता हुआ। कितना? 31 रन, माफ करना 35 रन। अब जीतने के लिए 24 गेंदे और 35 रन की जरूरत। अब मैच बनता हुआ नजर आ रहा है। यानी अब ये मैच 50-50 का है। दोपहर की सत्र में मैच जिस तरीके से बराबरी का हो सकता है या नहीं, ये तो वक्त ही तय करेगा। हेलो, देखिए कितने एंजॉय के साथ खिलाड़ी भी खेल रहे हैं, और शायकीन छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे क्या नौजवान क्या आराम से इस ग्राउंड पर मज़े के साथ मैच को एंजॉय कर रहे हैं। 24 गेंदे 35 रन। अनिकेत आए बॉलिंग पर। इस दफा देखिए अनिकेत की पहली गेंद पर ड्राइव किया है। ओ हो, लाजवाब ड्राइव। 2 फील्डरों के बीच में से थी दरार और गेंद को किया है फरार। गेंद सीधी मैदान के बाहर। 1-2 का 4, रफू चक्कर 4। ये मस्ट नीडेड बाउंड्री थी। देखिए फील्डर ने कोशिश तो की थी, लेकिन कोशिश के साथ साथ मेहनत भी जरूरी है। 4 के साथ स्कोर में तब्दीली। स्कोर हो चुका है इस समय चौके की मदद से 35 रन। ये देखिए फिर एक बार एज लगा है, गेंद स्लिप की दिशा में चली गई, डायरेक्ट हिट किया, लेकिन 1 रन फिर आया। माफ करना, स्कोर तेजी से ट्रैवल हो चुका है 40 रन। कोई अनुमान लगा रहा है इसरार भाई कि ये ओवर है जिसमें फैसला हो जाएगा, लेकिन नहीं। क्रिकेट में कोई चीज़ मुश्किल भी नहीं है, कोई चीज़ आसान भी नहीं है। इतना आसान भी नहीं समझना चाहिए। इस दफा देखिए फिर एक बार ऑन साइड की जानिब खेला है, पैरों से गेंद को रोका। फॉलो थ्रो में जिस तरीके से 2 रन से नहीं रोक पाओगे। ये देखिए रिप्ले में दिखाया जा रहा है कितनी तेजी के साथ आए थे गेंद पर, बिल्कुल झपटने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पैरों से गेंद को रोका हर्षवर्धन ने। रोहित के लिए अगली गेंद आगे आकर निकल कर मारा है ऑन साइड की जानिब। 1 रन पूरा। दूसरे का कॉल नहीं होगा। 1 रन। इस समय टीम का स्कोर है 43। कहां ना कहां अवेश भाई विकेट की तलाश है बॉलर को,
लेकिन कहाँ ना कहाँ एक अगर बड़ा हिट आ गया ना तो मैच फिर बन जाएगा। ये लीजिए, ऐसी ही कुछ गेंदें करनी होगी तब जाकर मैच इंटरेस्टिंग बन सकता है। क्योंकि मैं अक्सर कहता हूँ क्रिकेट में डर कर नहीं बल्कि डट कर खेलने की ज़रूरत है। जो डर गया समझ लो घर गया। और इस मुकाबले के अंदर अगर जीतना है तो पूरा सब कुछ दांव पे लगाइए। इस बार उछाला है और गेंद मैदान पर से बाहर जाने की कगार पर नहीं, सीधी फील्डर के हाथ में। जिंदगी लपकने का मौका देती और लपक लिया कैच। फिर एक बार मैच में ट्विस्ट, खेल में परिवर्तन। जाना पड़ेगा उस्मान को वापस डगआउट की राह पर। प्रमोद 11 की बेचैनियां बढ़ गई है, परेशानियां बढ़ गई है, क्योंकि एक सेट बैट्समैन आउट होना कहाँ ना कहाँ खतरे की घंटी बजती है। 18 गेंदे 27 रनों की जरूरत। क्या ये मुकाबला मजेदार होने जा रहा है? जी हाँ, हो सकता है। अगर ये वाला ओवर अच्छा फेंका गया तो मेरा अपना मानना है कि फिर मैच इंटरेस्टिंग बनेगी। आइए देखते हैं कि वो कौन सा विकल्प है, क्योंकि हर गेंदबाज 2-2 ओवर कर सकता है। हिमांशु ने अपने 2 स्पेल किए जिसमें उन्होंने रन खर्च किए थे 19। उसके बाद हर्ष ने देखा जाए तो अपने 2 स्पेल कंप्लीट कर लिए जिसमें उन्होंने रन खर्च किए 15। और उसके बाद अब अनिकेत आए। कौन सा ऐसा विकल्प है जो फिर एक बार बॉलिंग ट्रैक पर होगा? सुनील को चुना है, सुनील यादव को चुना है। न्यू बैटर मैदान में इन हो चुके हैं। नॉन स्ट्राइक पर शहजाद, जबकि स्ट्राइक पर फील्डिंग का मुआयना कर रहे हैं बैट्समैन रोहित। लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ, एक्स्ट्रा कवर पर एक खिलाड़ी, एक मिड विकेट पर खिलाड़ी, एक पॉइंट पर एक फ्लाइंग स्लिप पर। ये देखिए हेलीकॉप्टर ड्राइव लगाना चाहते थे। शॉर्ट फाइन लेके रीजन में गेंद को रुकाए रखा। 1 रन लेग बाइस के रूप में ये रन पूरा। टीम का स्कोर 44 रन, 17 गेंदे और 26 रन की जरूरत। धीरे धीरे ये मुकाबला इंटरेस्टिंग मोड पर जाता हुआ। इस समय कहना मुश्किल है कि मैच किस करवट लेगा। इस दफा खेला हुआ स्ट्रोक, फिर एक बार अच्छी गेंद और अच्छी वापसी। बैकअप अच्छा है, अच्छा प्रोटेक्शन मिड विकेट की जानिब। इस समय टीम का स्कोर है 45, जीतने के लिए 16 गेंदे और 25 रन। फुल टॉस गेंद थी, आगे आकर फुल टॉस बनाया बैट्समैन ने, लेकिन उसे खेल दिया सीधा एक्स्ट्रा कवर की जानिब। तेजी से निकल गई गेंद 4 रन के लिए। थोड़े से आगे आ गए थे, निकल कर मारा। ये देख सकते हो आप जितनी खूबसूरती के साथ उन्होंने हैमर्ड किया था। गेंद डीप एक्स्ट्रा कवर की क्षेत्र में 4 रन के लिए फरार हो गई। 4 की मदद से स्कोर तेजी से बढ़ गया है 49 रन पर। अब 15 गेंदे 21 रन। फिर एक बार रोहित ने खेला हुआ स्ट्रोक, लॉन्ग ऑन की रीजन में खिलाड़ी को पाया। अच्छी फील्डिंग, 1 से ज्यादा नहीं। स्कोर की बात करें तो इसी के साथ सिंगल के साथ 50 रन पूरे। टीम के 50 रन पूरे हो गए प्रमोद 11 के। 14 गेंदे और 20 रन की जरूरत। शॉट तो अच्छा है, लेकिन फील्डर वहां पर अच्छी फील्डिंग करते हुए। तेरह गेंदे 19 रन। क्या ये मुकाबला मजेदार बनने जा रहा है? जी हाँ, जा सकता है। क्रिकेट अनिश्चितताओं से भरा हुआ क्रिकेट का खेल है, जहां पर हर अनुमान प्रेडिक्शन लगाना फेल है। 13 गेंदे 19 रन की जरूरत। हो, ये ही वो गेंद है जो बैट्समैन के लिए उनके दिमाग के तोते खोलने वाली गेंद है। वाह, वाइड यॉर्कर। सवालिया अंदाज पूछा वहां पर, बिल्कुल दिमाग के तोते खुले होंगे अवेश भाई। इतनी बेहतरीन गेंद फेंकी, कमाल की बॉलिंग। ये देखिए बार बार दिखाया जा रहा है कितनी खूबसूरती के साथ। यही वो गेंदें हैं जो पहले अगर होती तो नजारा कुछ और होता। बहरहाल अब 12 गेंदे और जीतने के लिए 19 रन की जरूरत।
धीरे धीरे ये मुकाबला इंटरेस्टिंग मोड पर जाता हुआ नजर आ रहा है। क्या ये मुकाबला आखिरी ओवर में जा सकता है? अगर कृष्णा सर ये आखिरी ओवर में गया तो देखने वालों की तादाद बढ़ जाएगी, सोचने वालों की सोच सुन हो जाएगी कि हो क्या रहा है। 12 गेंदे 19 रन, सब कुछ दांव पर लगाना पड़ेगा। अब देखिए सामने वाले छोर से बॉलिंग ट्रैक पर कौन आया है? मेरे ख्याल से अनिकेत को बुलाया है। अनिकेत अपनी जिंदगी के सबसे अहम 6 गेंदे फेंकने के लिए जा रहे हैं। अगर अनिकेत ने आवेश भाई यहां पर 6 गेंदे अच्छी फेंकी तो ये उनके सीजन का सबसे अच्छा ओवर भी हो सकता है, क्योंकि ये ओवर उनके टीम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सामने है बल्लेबाज शहजाद। शहजाद ने बल्ला घुमाया स्क्वायर लेग की जानिब, फील्डर है वहां पर, एक से ज्यादा नहीं। लेकिन यह भी नहीं भूलना चाहिए अवेश भाई, जब तक रोहित है सामने वाली टीम के लिए लटकती हुई तलवार है। कब पासा पलट जाए कहाँ नहीं जा सकता। 11 गेंदे और 18 रन की जरूरत है। स्कोर कार्ड 52 रन हो चुके हैं, 5 विकेटें। अगली गेंद बहुत ही अच्छा स्ट्रोक है, गेंद हवा में है, फील्डर गेंद के नीचे और ये कैच, बहुत ही दिलचस्प कैच है। ये कैच नहीं बल्कि मैच को बनाने वाला कैच है। और अब देखिए जिस तरीके से कैच हासिल हुआ है, पूरे आशियाने से, पूरे डगआउट से तालियों की गूंज। कैच पसंद आया होगा तो फिर से कहता हूं तालियां बजनी चाहिए। कमाल का खेल, कमाल का खेल, पैसा वसूल क्रिकेट मैदान पे होता हुआ। ये कैच नहीं पकड़ा है बल्कि मैच के अंदर जान भर दिए, फूंक मार दिए मैच के अंदर। कमाल की बॉलिंग। 10 गेंदे और जीतने के लिए 18 रन की जरूरत आसान नहीं है। और अब रोहित जैसा बल्लेबाज अगर आउट हो जाए तो अब लड़खड़ाती हुई पारी को कौन बचाएगा, डूबती हुई नैया को कौन पार करेगा। पैसा वसूल क्रिकेट होता हुआ नदीम भाई, और आज का पहला ही दिन है। चाहे हमने पहला मैच हारा लेकिन मैच इंटरेस्टिंग बनाएंगे, इसमें कोई शक नहीं। मुकाबला पसंद आया है दोस्तों तो तालियां जरूर बजनी चाहिए। 10 गेंदे और ये देखिए कैच आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाई जा रही है। बिल्कुल ऊपर के एंगल से कितना मुश्किल बन रहा था लेकिन आसान बनाया। वाह, 10 गेंदे 18 रन। मैंने कहा ना अनिकेत के लिए, वो अपनी जिंदगी के सबसे अहम 6 गेंदे फेंकने के लिए जा रहे हैं। अब तक 2 गेंदे अच्छे फेंकी है उन्होंने। आइए देखते हैं अगली गेंद। इस बार भी देखिए बल्लेबाज ने बल्ला घुमाया ऑन साइड की जानिब, और यहां पर एक से ज्यादा कुछ भी नहीं मिलेगा। अच्छी फील्डिंग, अच्छा कमबैक नजर आ रहा है। इक्के दुक्के से कुछ नहीं होगा। अब ऐसा लगने लगा है कृष्णा सर ठंडे दूध को फूक फूक कर पिया जा रहा है, ऐसा महसूस हो रहा है, क्योंकि 9 गेंदे और 17 रन की जरूरत। ये देखिए फिर एक बार ड्राइव लगाया ऑन साइड की जानिब, और इस गेंद पर आता हुआ मस्ट नीडेड 4। ये चौका आना भी जरूरी था। देख सकते हो आप जिस तरीके से ऑन ड्राइव देखने मिला था, खेला हुआ स्ट्रोक लॉन्ग ऑन की जानिब। अब धीरे धीरे ये मुकाबला मजेदार और मजेदार बनता हुआ। 8 गेंदे और 13 रन की जरूरत, 2 गेंदे तय करेगी। क्या ये मुकाबला आखिरी ओवर में जाएगा? क्या अनिकेत वापसी करेंगे? आइए देखते हैं। ये गेंद अच्छी है, ये गेंद अच्छी है। रन आउट का मौका हो सकता था लेकिन थोड़ा वाइड थ्रो, नतीजा सामने आया, लेग बाइस के रूप में रन। अब 7 गेंदे और जीतने के लिए 12 रन की गुंजाइश। ये देखिए रिप्ले में आपको दिखाया जा रहा है कितनी अच्छाई के साथ उन्होंने गेंद को डिलीवर किया था। बिल्कुल उनके पैड पर गेंद लगी थी, बैट्समैन बैकफुट पर चले गए थे। और इस दफा देखिए कमाल का स्ट्रोक। ये बड़ा हिट नहीं बल्कि मैच में जान भरने वाला हिट आया है। जान भर दी मैच के अंदर, जान फूंक दी वहां पर बल्लेबाज ने। क्या कमाल का स्ट्रोक। कहते हैं ना कि जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए होता है। लेग बाइस के रूप में 1 रन आया और उसके बाद आखिरी गेंद पर सिक्सर आया। अब गेंदे बची हुए 6 और रन चाहिए 6। ओ हो 6 गेंदों में 6 रन। अगर यहां पर 6 गेंदों में 6 रन बन जाए तो वो जीत की खुशी होगी, लेकिन अगर 6 गेंदों में 6 रन नहीं बने तो वो इतिहास बनेगा।
आइए देखते हैं कि इतिहास रचा जाता है या फिर जीत का सेहरा कौन मानेगा। आप देख रहे हो सुपर से ऊपर लीग, उत्तर प्रदेश प्रीमियर लीग। 6 गेंदों का खेल, जीतने के लिए 6 रन की जरूरत। कड़कती हुई धूप में कड़क मुकाबला चल रहा है। आखिरी विकल्प कौन होगा, आखिरी वो ओवर कौन करेगा जिसके कंधे पर टीम की जिम्मेदारी है। अगर उसने 6 गेंदें अच्छी फेंकी तो टीम अगले पड़ाव में क्वालिफाई हो जाएगी। अगर उसने 6 गेंदें अच्छी नहीं फेंकी तो फिर वो टीम डिस्क्वालीफाई हो जाएगी इस टूर्नामेंट से। नाम क्या बोला था? सुनील यादव। सुनील यादव के टीम के अंदर जितने भी खिलाड़ी है ना, सुनील से कहा होगा सुनील भाई कुछ भी करो लेकिन ये 6 गेंदें अच्छी फेंको ताकि आप और हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन ये भी नहीं भूलना चाहिए बल्लेबाज के हाथ में बल्ला है। शहजाद और उनके साथ में जो दूसरे बल्लेबाज है जिन्होंने अभी अभी सिक्सर लगाया, अशोक, कमाल की बैटिंग। 6 बॉल 6 रन, क्या रोक पाने में कामयाब होंगे? पहली बॉल पर डाउन द ग्राउंड सामने की ओर खेला है, कमाल का स्ट्रोक, गोल्डन 6 लगाकर मैच को फिनिश किया और मुकाबले को जीत लिया। कॉन्ग्रेचुलेशन एंड वेरी वेरी हार्ड लक टीम। देख सकते हैं आप नदीम नियाजी को, एक तरफ सिक्सर लगाया, एलिगेंट ड्राइव देखने मिला और दूसरी तरफ नदीम नियाजी गेंद को देख रहे कितनी खूबसूरती के साथ गेंद ट्रैवल हुई और उनके चेहरे पे मुस्कुराहट ये साफ जाहिर कर रही है कि मैं जो चाहता था अपने इलाके के खिलाड़ियों के लिए वो मुझे मिल गया, मुझे इससे बढ़कर नहीं चाहिए। यस, ये देखिए मुस्कुराता हुआ चेहरा, हजारों ख्याल मन में सजाए बैठा है। और इस दफा जिस तरीके से हारी हुई टीम है, नदीम भाई नियाजी आपको टीवी स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं, आपका हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। नदीम भाई आप ना होते तो ना ये चाम रहता, ना ये टूर्नामेंट रहती और ना ये खूबसूरत खिलाड़ी अपना खेल दिखाते। बहरहाल हारी हुई टीम को नदीम भाई हम इतना ही कह सकते हैं, आप हारे नहीं हो बल्कि आप इस टूर्नामेंट से कुछ सीख के जा रहे हो और उम्मीद करेंगे कि इंशाल्लाह आप जब नेक्स्ट टाइम आओगे तो इससे बेहतर और अच्छा खेलकर जीत जाओगे। बहरहाल ये वो टूर्नामेंट है जिसके अंदर आपको एक से बढ़कर एक अच्छा परफॉर्मेंस देखने मिलेगा। युवा खिलाड़ियों का जोश, अनुभव खिलाड़ियों का होश, बैट से खेला हुआ रन और बॉल से लिया हुआ विकेट, ये काम आएगा। मैच समरी आपको दिखाई जा रही है इस वक्त। जिस तरीके से प्रमोद 11 की टीम ने 70 रन चेस किए, गोल्डन 6 लगाया, आखिरी ओवर में 6 बॉल में 6 की ज़रूरत थी। बहुत ही कमाल की पारी खेली रोहित ने, यादगार पारी टीम के लिए। साथ ही साथ बॉलिंग की जहां तक बात करें तो बॉलिंग भी लाजवाब देखने मिली। रोहित जिस तरीके से इस मैच के हीरो कौन होंगे प्रमोद 11 की टीम की तरफ से, आइए देखते हैं। मैन ऑफ द मैच के हकदार, मैन ऑफ द मैच के हकदार खिलाड़ी है इस समय कौन है मैन ऑफ द मैच कौन है? हेलो, यस, ऑलराउंड परफॉर्मेंस दिया अशोक।